जब बॉलीवुड के फेमस लेजेंड म्यूजिक कंपोजर एस.डी. बर्मन जी ने कहा कि ये गाना रफ़ी को सूट करता है, लेकिन किशोर दा ने कहा कि इस गाने को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर आगे क्या हुआ यही रहेगा आज के इस वीडियो में। ये बात है 1971 के आसपास की, जब फिल्म गैम्बलर के गीतों पर, उसके म्यूजिक पर काम चल रहा था। फिल्म गैम्बलर के गाने लिखे थे गोपाल दास नीरज जी ने, और इससे पहले उन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्मों के गाने लिखे थे। मतलब वो फिल्में तो इतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन नीरज जी के लिखे हुए गाने बहुत बड़े हिट रहे थे। जैसे नई उम्र की नई फसल, चा चा चा, उसके बाद फिल्म कन्यादान और प्रेम पुजारी। इन सारी फिल्मों के गीत बहुत बड़े हिट रहे थे और नीरज एकदम अपने पीक पर पहुंच गए थे। और देव आनंद जी को नीरज जी की शायरी बहुत पसंद आई थी और उन्हीं के थ्रू नीरज जी एस.डी. बर्मन जी से मिले थे। और उसके बाद प्रेम पुजारी की कामयाबी के बाद ये फिल्म मिली थी गैम्बलर नीरज जी को लिखने के लिए। फिल्म गैम्बलर का म्यूजिक था सचिन देव बर्मन जी का, और इस फिल्म के सारे ही गाने सुपर डुपर हिट रहे थे अपने ज़माने में और आज तक सुने जाते हैं। इस फिल्म में जितने भी गाने देव आनंद जी पर फिल्माए गए थे, उन सबको किशोर कुमार जी ने अपनी मेलोडियस आवाज़ दी थी सिर्फ एक गाने के। वो गाना गाया था लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गाने के बोल थे, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा प्यासा। इस गाने को भी नीरज जी ने लिखा था और ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था और आज भी बहुत शौक से लोग सुनते हैं। फिर एक और गाना लिखा नीरज जी ने, जिसके बोल थे, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। ये गाना जब सचिन देव बर्मन जी के हाथों में आया तो उनको इस गीत के बोल बहुत ही पसंद आए और उन्होंने इसकी बहुत खूबसूरत सी एक ट्यून बना दी, एक धुन बना दी। जब इस गाने को रिकॉर्ड करने की बात आई तब उनको लगा, सचिन देव बर्मन जी को लगा कि इस गाने को कोई अगर अच्छी तरह से गा सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी है, और ये गाना वो रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे। एक तो ये गाना राग भैरवी पर आधारित था, तो सचिन देव बर्मन जी को लगा कि रफ़ी साहब तो एकदम क्लासिकल सिंगर हैं, वो क्लासिकल जानते हैं, तो इस गाने को वही गाएंगे। इत्तेफाक से ये गाना किशोर कुमार जी को भी कहीं से मिल गया, और जब किशोर कुमार जी ने इस गाने को पढ़ा, इसको समझा, इसकी शायरी उनको बहुत ही पसंद आई और उनको लगा कि ये गाना अगर वो गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और तब उन्होंने सचिन देव बर्मन जी से कहा कि दादा, इस गाने को मैं गाना चाहता हूँ। लेकिन सचिन देव बर्मन जी ने कहा कि नहीं किशोर, ये गाना रफ़ी गाएगा, ये गाना मैंने मोहम्मद रफ़ी के लिए रखा है, ये राग भैरवी पर आधारित है और इस गाने को रफ़ी अच्छे से गा सकता है, तुम दूसरे गाने गा लेना। लेकिन किशोर दा ने कहा कि नहीं दादा, मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ, आप एक बार मेरा गाया हुआ गाना सुन लीजिए। तब किशोर कुमार जी के कई बार कहने पर सचिन देव बर्मन जी मान गए और किशोर कुमार जी ने इस गाने की प्रैक्टिस करके सचिन देव बर्मन जी को ये गाना सुनाया, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। लेकिन सचिन देव बर्मन जी को लगा कि कुछ कमी है, तब उन्होंने कहा कि किशोर, वो बात नहीं आई। किशोर कुमार जी ने फिर प्रैक्टिस की और सचिन देव बर्मन जी को ये गाना फिर सुनाया। तब भी सचिन देव बर्मन जी को लगा कि गाने में कुछ कमी है। उनका कहना था कि जो मैं चाहता हूं वो इस गाने में नहीं आ रहा है। तब किशोर कुमार जी ने कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल आकर आपको ये गीत सुनाऊंगा। तब किशोर कुमार जी घर गए, इस गाने पर पूरी रिसर्च की, जो भी किया उन्होंने अपने तरीके से, और इस गाने को परफेक्ट बनाने में वो लग गए। किशोर दा ने खूब जम के प्रैक्टिस की और इस गाने को परफेक्ट करके वो नेक्स्ट डे पहुंच गए सचिन देव बर्मन जी के पास स्टूडियो में। और तब सचिन देव बर्मन जी के सामने जब किशोर कुमार जी ने इस गीत को गाया, तब सचिन देव बर्मन जी एकदम हैरान थे। वो सोच रहे थे कि इस गाने में वो जिस तरह की फील चाहते थे वो तो किशोर कुमार इस गाने में ले ही आए। जिस तरह की हरकत, जिस तरह का एक गाने में टच उनको चाहिए था, वो किशोर कुमार जी की गायकी में नजर आ रहा था। और किशोर दा ने इस गीत को उसके बाद रिकॉर्ड किया और वाकई में उन्होंने इस तरह से इस गीत को गाया कि हम इस गीत को किसी और सिंगर की आवाज में कल्पना कर ही नहीं सकते। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो, इस तरफ भी करम।
क्योंकि किशोर कुमार जी ने बहुत ही परफेक्शन के साथ इस गीत को गाया था और ये गाना इतना हिट हुआ था, इतना चला था कि आज भी इस गाने के उतने ही चाहने वाले हैं, उतने ही दीवाने हैं। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब इस गीत को गाते तो इसमें वाकई में एक अलग फील आती, लेकिन किशोर दा ने भी जो गाया वो एक अलग ही चार्म है। मैंने कहा था ना, एक गुलाब की खुशबू, एक चमेली की खुशबू, दोनों की बात अलग ही है और अलग ही रहेगी। ये किस्सा दोस्तों अब से बहुत साल पहले, करीब 20-25 साल पहले मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में सुना था और मुझे ये ठीक से याद नहीं कि इस किस्से को नीरज जी ने बयान किया था या कोई और था, लेकिन किस्सा हूबहू यही था। मैंने वो क्लिप बहुत जगह ट्राई की लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरी मेमोरी में जितना कुछ था वो सब मैंने एज इट इज़ यहाँ पर इस वीडियो में रखा है। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। मैं ऐसे ही किस्से लाता रहूँगा, आप सबका मनोरंजन करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।